शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि औरंगाबाद के जो माजी खासदार हैं आली जनाब चंद्रकांत खैरे साहब, जो 28 साल तक तो औरंगाबाद की नुमाइंदगी करे उन्होंने, और 28 वर्षों में मैं नहीं समझता कि कोई उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो जिससे शहर के लोग उससे मुतासिर हों। शिवसेना जब आई थी तब से फ़िरक़ा परस्ती शहर में दाखिल हुई थी। इससे पहले औरंगाबाद अमन का गहवारा कहलाया जाता था, एशिया का सबसे तरक्की करने वाला शहर भी समझा जाता था। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि शिवसेना की आमद के बाद औरंगाबाद शहर का जो नक्शा ख़राब हुआ और फ़िरक़ा परस्ती यहाँ बढ़ी। 28 साल बाद हैदराबाद के दो शहर की आमद औरंगाबाद हुई और दोनों ने शिवसेना के इस किले को मिसमार कर दिया। जो किला जिसके दम पर शिवसैनिक ये कहते थे कि इसे कोई नहीं गिरा सकता, वाकई में चंद्रकांत खैरे सियासी तौर पर तो मजबूत नहीं थे लेकिन मजहबी तौर पर बहुत मजबूत थे। फ़िरक़ा परस्ती उनके नस-नस में भरी थी जिसका वो फ़ायदा भी उठाते थे। और मैं नहीं समझता कि 28 वर्षों में उन्होंने कोई एक ऐसा काम बताए कि उससे कोई तरक्की हुई हो। सिर्फ शहर का नाम तब्दील करना या फिर फ़िरक़ा परस्ती के बयान देना या फिर अपने ज़ाती मफाद को सामने रखकर बातें करना या फिर कारपोरेशन के चक्कर लगाना और कारपोरेशन की क़यादत तलाश करना, महापौर बनाना, ये काम चंद्रकांत खैरे साहब ने किया है। हालिया पार्लिमानी इलेक्शन में 2 साल पहले जब इम्तियाज़ जलील साहब ने उन्हें शिकस्त दी तब से उनका ज़हनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। वो ख्वाब में भी शायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम और MIM करते रहते हैं। उन्हें फ़िलहाल ये खौफ सता रहा है कि कहीं औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में MIM अपना परचम न लहरा दे, क्योंकि MIM शहर के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये सब जानते हैं। और उस खौफ को लेकर वो मुख्तलिफ प्रोग्राम ले रहे हैं। ख़ास तौर पर इस पेंडेमिक के बहाने उन्होंने हमारे खासदारों को बार बार टारगेट किया, गुन्हे दाखिल करवाए, आप देख सकते हैं कि प्रेशर बनाया। और आज मैं उन पुलिस अफसरान से सवाल कर रहा हूँ कि आज एक प्रोग्राम है तो तापड़िया मंदिर में हुआ है जिसमें तो 800 से 1000 लोग मौजूद थे। क्या ये प्रोग्राम जो ख़वातीन के लिए है तो पैठनी साड़ी की तरबियती कैंप था, तो क्या ये इससे परमिशन ली गई थी इसमें? अगर खैरे साहब परमिशन नहीं ली तो उन पर गुनाह क्यों दाखिल नहीं हुआ अब तक? क्यों शिवसेना के 3-3, 4-4 आमदार वहाँ बैठे थे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? और अगर ये मजलिस कुछ करती है तो फौरी पुलिस उस पर अमल करती है और कार्रवाई करती है। हमारा मुतालबा ये है कि चाहे इक़्तिदार में हो या ना हो, पुलिस ने इंसाफ करना चाहिए। मैं औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करूँगा, मैं जानता हूँ कि वो बहुत इंसाफ पसंद है और फ़र्शनास ऑफिसर है, एक बेहतरीन ऑफिसर है। आज उन्होंने अगर ये एक्शन लिया तो उनकी और एक शनाख्त मार्केट में ये भी जाएंगी कि वो किसी से खौफजदा नहीं होते। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जिस तरह MIM पर गुन्हे दाखिल होते हैं उस तरह तो शिवसेना पर भी होना चाहिए, क्योंकि आज जो पेंडेमिक के दौर में विदाउट परमिशन तापड़िया मंदिर में जो प्रोग्राम हुआ है ये आइन के ख़िलाफ़ था। इसमें आमदार भी थे, बहुत से 4 आमदार थे, मैं समझता हूँ प्रदीप जायसवाल साहब थे, अम्बादा दानवे साहब थे और खातून आमदार भी थी। बाहर इन पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, मैं तो खैरे साहब से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के पास वक्त नहीं है, क्योंकि वो 28 वर्षों के काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने नहीं किए हैं। लिहाजा उनका जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं। हम आपको जब भी जवाब चाहे देंगे और इंशाअल्लाह हम आपको औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के नताइज के ज़रिए जवाब देंगे कि मजलिस ने क्या काम किया और मजलिस क्या कर रही है और किस तरह हम
फ़िरका परस्तों का खात्मा कर रहे हैं। जहाँ तक फसादात की बात है कि वो मजलिस के सर थोपते हैं कि मजलिस आने के बाद फसादात हुए, तो खैरे साहब को शायद याद नहीं होगा कि 92 में जो फसाद हुआ उसकी जिम्मेदार भी शिवसेना थी महाराष्ट्र में, और शागन का जो फसाद हुआ इसकी जिम्मेदार भी शिवसेना थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स और उस वक्त हमारे जब आमदार थे इम्तियाज़ जलील, उन्होंने इस फसाद को रोकने के लिए बैरून मुल्क से यहाँ आकर तो कोशिश की थी, जिसकी शहर भर ने सताइश की थी। ख़ासतौर पर मेरे को हिंदू भाइयों ने, दलित भाइयों ने सताइश की थी कि ऐसा आमदार है जो शहर में फ़िरका परस्ती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादी हर समाज को साथ में लेकर काम करने की है। लिहाजा खैरे साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप आइंदा इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि अब आपका मुकाबला बीजेपी से भी होने वाला है और शिवसेना भी है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं आपके ज़हनी तवाज़ुन की वजह से आपका टिकट ना कट जाए, तो उस तरफ ध्यान दें। जहाँ तक इम्तियाज़ जलील की बात है, वो मैं समझता हूँ जिसे कहते हैं कि किस्मत का धनी है, अगर वो धनी है किस्मत का और अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में जीत लिखी है, तो तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ चीखते रहते हैं और चीखते रहेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, ऐसा मैं समझता हूँ।